गुड इवनिंग बच्चों, स्विच ऑन योर वीडियोस। ऋषि बेटा, तुमसे शायद बात नहीं हो पाई कि मतलब इस साल मैंने फैसला किया कि वीडियोस ऑन के साथ ही, अगर तुम्हें 2 मिनट चाहिए हो अपना सेटअप करने के लिए, तो कई बार होता है कि रूम में वैसे बैठे हुए हैं, तो सारे बच्चे वीडियो ऑन करते हैं और वीडियो ऑन रहेंगे सारा साल। तो यस, कम ऑन ऑल ऑफ यू। यस राम, हरी अप जब तक मैं यस प्राप्ति इज आनंदिका सैम। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर आप अपना वीडियो पिन कर लोगे? नहीं, मैं तो पिन कर लूं, बोलो। अच्छा, वो उससे क्या हो रहा है कि बाकी वो हो रहे यस चेंज। सर, जब कोई बोलता है फिर उनकी वीडियो आ जाती है ना आगे। अच्छा, मेरा पिन करने थे जरा एक मिनट। मैंने वहां तो पिन कर दिया, यहाँ पे मैं मोबाइल से कर रहा हूँ ना, यहाँ देखने वाली बात है। सर मैंने आपका वीडियो पिन कर लिया, कोई बात नहीं, मैंने आपका कर लिया। अच्छा, नहीं एक इशू और भी है ना मेरी रिकॉर्डिंग में, जो जूम की रिकॉर्डिंग में क्या रिकॉर्ड हुआ वो तो मेरा मेन, आई होप मेरा मेन ही। ओके फाइन गुड। तो थिंग वाज कि ऋषि, हम मतलब एज आई टोल्ड यू, तुम एक आध मिनट ले सकते हो, तो वीडियो ऑन करना है हम सबने, ठीक है? यस सर, बस कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, सारे वेक्टर्स का रिकैप नहीं है, तो जिनको वेक्टर्स आते हैं वो बोर ना हो, 2-4 मिनट लूंगा मैं कुछ बातें बताने के लिए, राइट? जिनको नहीं आते होंगे और कम आते होंगे वो मेरे से ज्यादा पूछ लेंगे कि सर हमें रिवाइज करा दो। तो नॉर्मली सर यस बेटा, सर मैंने आपको कुछ डाउट्स के लिए बिल्कुल, दैट्स अ वेरी लॉजिकल। ठीक है, सैम के कुछ डाउट्स हैं हमारे पास, तो रिचुअली बनाते हैं। पिछले साल कई बार आगे पीछे हो गया कि सबसे पहले इसको मैं ग्रुप बना रहा हूँ 1-2 दिन में, ताकि आपको भी डाउट्स पता चल जाए। जिस तरह हम पिछले साल ग्रुप बना रखा था, तो अभी लेकिन देयर इज क्वेश्चन नंबर, ये अपनी असाइनमेंट का ये सेम क्वेश्चन। यस सर, ये मैंने ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट दी थी, उसका हाँ जी क्वेश्चन सर। 6 है। तो मैं बाकी बच्चों से शेयर कर देता हूँ क्वेश्चन ये कि हमारे पास ऋषि, तुमने इलेक्ट्रोस्कोप किया था, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप? सर उधर कराया नहीं था ये। ओके, कोई इशू नहीं है। तो तुम अभी पर थोड़ी देर के लिए जस्ट एज ऑब्जर्वर ही रहो, 2-4 मिनट, 5 मिनट, ठीक है? यस सर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट का, और हमें पता है जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है सर? अगर इसको गोल्ड लीफ से टच किया तो यहाँ पे भी कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ग्लास रॉड के टच करने के बाद हमारा जो इलेक्ट्रोस्कोप है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये जो क्वेश्चन है मल्टी कंसेप्चुअल है, यहाँ तो बंदे ने +2 की होनी चाहिए, यहाँ +1 का केमिस्ट्री में याद होना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक्सरे आई तो एक गोल्ड लीफ को क्या होना चाहिए, एक्सरे पढ़ने से क्या हो जाना चाहिए? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिनको याद आएगा ठीक है, जिनको नहीं याद आएगा वो बोर्ड रखेंगे, वो +2 करने करना है कि अगर कोई मेटल हो और उसके ऊपर लाइट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो एक्सरे हो सकती है, लाइट पड़े तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, ये सबको होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ना तो इसके ऊपर रेजिडुअल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा मेटल के ऊपर, ये समझने वाली बात है। मेटल वाज जो प्रीवियसली न्यूट्रल थी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने से नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो मेटल पे नेट कितना चार्ज बचा? पॉजिटिव चार्ज। तो फिर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सरेज? एक्सरेज का यहाँ पढ़ना, इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना। तो बताओ साइन खुद क्या होना चाहिए?
the leaves should converge, should Sir, remain same or should diverge diverge. diverge further. सर उनकी Then- आयनाइजेशन पावर के थ्रू नहीं हम कह सकते? बस वो एक्सरेज को मान के चलना बेटा कि एक्सरेज काफी नॉर्मल लाइट से मतलब दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर रहेंगी, तो इसलिए Yes, sir. दे आर यस, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट डाउट। अभी गूगल क्लासरूम मैंने आज किया, आज करूंगा, सभी ने शायद ईमेल आईडी शेयर भी कर दिया से, जिन्होंने नहीं शेयर करे। देयर इज वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 ऑफ असाइनमेंट। एक सोप बबल है, हालांकि ये क्वेश्चन बाद में और क्लियर होगा, अभी कॉमन सेंस हो जाना चाहिए। और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज देने से व्हाट शुड हैपन, जिन बच्चों ने नहीं अटेंड किया, तो नेगेटिव चार्ज देने से हम देख रहे हैं सारा एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। एक्चुअली अगर आपको +1 याद है तो सोप बबल सरफेस टेंशन की वजह से इट हैज अ स्फेरिकल शेप, तो ये जो आपस में रिपल्शन की फोर्स होने से व्हाट शुड हैपन, इट शुड एक्सपैंड, जस्ट कॉमन सेंस, नथिंग एल्स। तो अगर सोप बबल पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज भी दे देते तो भी क्या होना चाहिए था बताओ? तो भी चारों तरफ से क्या होनी चाहिए? रिपल्शन। हेंस तो भी ये नॉर्मल से क्या करना चाहिए? एक्सपैंड। इज इट क्लियर सैम? Yes, sir. अब तुम्हें जीपी आती है या नहीं आती? Yes, sir. जीपी के फॉर्मूले तुम बताओगे ना जब पूछूंगा तो क्वेश्चन Yes, नंबर sir. मैं सभी के सामने पेश कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर कितने हैं सैम? तुमने वो कट कर दिया हुआ है, सर 12th जो पिछली असाइनमेंट थी इससे। इनफाइनाइट सीरीज वाला Yes, sir. नंबर ऑफ चार्जेस। सर मुझे कंफ्यूजन थी उसमें सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल ना यूज होता। Oh yes, oh yes, oh yes. Your doubt is right. So we hold it. Hold it. आज हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करना है, then we'll talk. इसे अभी होल्ड ही Yes, कर, मजा नहीं आएगा समझाने में। okay, sir. मैं जैसे सैम ने डाउट्स पूछे हैं, आई वुड लाइक कि आप सबके डाउट्स मेरे व्हाट्सएप पे आ चुके हों क्लास से पहले, ताकि मैं उनसे डील कर सकूं, ठीक है। तो लेट मी आपके दिमाग में डालता हूं, देयर वाज समथिंग कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, देयर वाज समथिंग कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देयर वाज यूनिट वेक्टर। एक्चुअली आज हमने करना है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब आप खुद ही सोचो, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म करना है तो मुझे थोड़ा वेक्टर्स का पता होना चाहिए। जिनको शक है ना थोड़ा थोड़ा कम आता है वो लिखेंगे। हाँ कि ज्यादा तो आता नहीं है यार, तो यार लिख ही लो, अच्छी बात है। और एक्स वाई जेड एक्सेस यहाँ ओरिजिन है और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड है। then any vector drawn from origin to that point is called position vector. So here R is मैं मीडियम स्पीड से बताऊंगा, किसी को डाउट हो तो वो मुझे रोक ले। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P x y z and it is given as xi cap plus yj cap plus zk cap। अगर हमें कल को इसके मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, अगर पड़ जाए तो इट विल बी x square plus y square plus z square root। There was a triangle law। चलो आपका टेस्ट छोटा सा, सबका टेस्ट है, आंसर सही देंगे नहीं, अपना अपना याद रखें, पूछूंगा जिनसे वो देंगे। आई होप एरो सबको नजर आ रहे हैं। हमने +1 पास कर लिया, उसका टेस्ट है छोटा सा ये।
तो आई इनवाइट यू टू अप्लाई ट्रायंगल लॉ हियर। अपनी कॉपी में लिखो व्हाट प्लस व्हाट इज इक्वल टू व्हाट। ऐसा होता था ना, रिजल्टेंट इज इक्वल टू a प्लस b होता था जैसे। तो अगर आपको पता है तो आई शुड टेल यू। अब ये मानते हुए कईयों को नहीं पता, so this was two vectors in same order are written as a plus b and third vector in opposite order is written as resultant. Similarly यहाँ पे दो सेम ऑर्डर में कौन है, b plus c, here a is equal to b plus c। जो दो सेम ऑर्डर में वो रिजल्ट मतलब वो ऐड होते हैं वेक्टर, जो ऑपोजिट ऑर्डर में वो रिजल्टेंट होता है। अब यहाँ पे आप में दो तरह के बच्चे हो सकते हैं, कि को याद है या नहीं याद। जिनको नहीं याद वो क्लास के बाद मुझे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप डाल सकते हैं, सर ये बताना है। कहीं ने आंसर लिख दिए हैं, वेरी गुड, लवली। तो चैट में जिन्होंने आंसर लिखे हैं और बच्चे भी लिख सकते हैं जिनको कभी लगे, एक्टिव यूज करो चैट का। तो फाइन, तो लेट अस राइट हियर हालांकि एज सच डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो यूज नहीं होगा, लेकिन इसका भाई यूज होगा। लिख रहे हैं आप लोग? अगर कोई पॉइंट 1 है, मैं साइड पे हो रहा हूँ, x1 y1 z1, जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है, और कोई पॉइंट q है, और मैं इसका नाम पॉइंट 1 रख देता हूँ बच्चों, मुझे कल को फायदा होना है। और इसका नाम पॉइंट 2 रख दिया, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2 and r2 is its position vector। तो वो आप अपने आप लिखो, r1 is position vector of point 1, शाबाश। and what is r2? position vector of point 2। अगर आप +1 के बच्चे होते प्रॉपर लिखवाता है, अभी मैंने बोल दिया r1 x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप r2 यहाँ भी आप टेस्टिंग मोड में रहना, जिनको आता है वो Let's look at arrow। R21 वेक्टर का मैं कोई नाम नहीं रख रहा, रख भी सकता हूं, मेरी मर्जी है। पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 WRT1। क्वेश्चन आपसे ये है, जिनको आता हो, जिनको नहीं आता हो वो याद करेंगे। आइदर R1 माइनस R2 या R2 माइनस R3, क्या होना चाहिए। तो जिनको नहीं पता उनके लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, दैट इज इट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। कोई आप में से ज्यादा छोटा बच्चा है, उसको मैं एक हिंट देता हूँ, बड़ा प्यारा हिंट। यहाँ देखो सेम ऑर्डर में बोला है ये दोनों में, R2 is resultant, R1 plus R12 is equal to R2, sorry R21, sorry, so it is R2 minus R1। ठीक है जी। तो ये जिनको नहीं पता याद ही करना है, ये भी याद करो अच्छी तरह से, लिखो इसको। एक चीज याद करो मेरी खातिर, ये पुट करो और माइनस कर दो R2 माइनस R1। यहाँ एक स्टेप मैं खा रहा हूँ, फिर यहाँ पे x2 माइनस x1 आई क्या, बिकॉज R2 माइनस R1 करके देखो i j k प्लस y2 माइनस y1 j क्या,
प्लस Z2 माइनस Z1, ठीक है। अगर मेरा किसी वजह से ये दिल किया इसका मैग्नीट्यूड निकालने का, that will be x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square, z2 minus z1 whole square, whole under the root. So this was a recap for writing the Coulomb's law in vector form. Here we go. We come back now. अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा था जो लिख नहीं रहा था, जिसको ऑलरेडी आता था, वो लिखना स्टार्ट कर देगा। इससे पहले ना मैंने जो आपको असाइनमेंट दी है उसमें कुछ बातें यूज होनी है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, इसका प्रूफ नेक्स्ट चैप्टर में आएगा बच्चों। अभी आपने एज ए क्वेश्चन याद कर लेना। आपने कहना सर ने बताया तो ठीक ही होगा। टू स्फीयर्स ऑफ सेम साइज और ऑफ कोर्स कंडक्टिंग स्फीयर्स, और अगर इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, तो अगर इन्हें टच किया जाए, टच्ड एंड सेपरेटेड, तो मैं असाइनमेंट के बाद देख रहा था ये बात आपको, उस केस में उनका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हमने सेपरेट कर दिया, तो दोनों पे चार्ज उनका एवरेज आ जाता है, आधा। इक्वल चार्ज। तो ये आपने एवरेज टोल्ड यू, आई विल गिव यू प्रूफ जब वो पोटेंशियल के बेसिस पे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा जब हम करेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे असाइनमेंट में। देयर आर टू स्फीयर, दे आर हैविंग चार्ज 6 and 3, दिस इज द फोर्स, नाउ इफ दे आर टच्ड एंड व्हाट इज द न्यू फोर्स। तो बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो आप खुद करोगे। तो यहाँ पे यस, Coulomb's law in vector form। छोटी बात थी, आपने नोट कर लिया होगा। मेरे साथ ही ड्रॉ करते जाओ। ऋषि, आप नोट्स बना रहे हो? यस सर। राइट। मतलब कई बच्चे ऐसा होता है ना कि अभी आदत कम होती है, इसलिए सारे बच्चों ने। तो यहाँ पे हमारे पास सर ये बेटा? मैंने पहले से बना रखे, तो मैं दोबारा तो नहीं बनाऊंगा ना कूलम्स लॉ का, मतलब हो चुका था। नहीं, ये वेक्टर फॉर्म में मैं मेरे साथ चलो बेटा प्लीज। सर दोबारा बनाओ मतलब? बनाओ बनाओ उसको। ओके सर। हाँ, वेक्टर फॉर्म में मेरे साथ चलो, हर चीज यस सर। ओके सर। थोड़ा सा तुम्हें रेपिटेशन लगेगा, इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। मैं बच्चों को आमतौर पे कहता हूँ कि कई बार सारे लेक्चर में आपको सब कुछ भी आता है ना, कोई 2-3 मिनट का एक छोटा सा पॉइंट ही दैट कैन चेंज योर फ्यूचर, है ना। Q1 चार्ज है, देयर इज अ Q2 चार्ज, R2। तो मेरे लिखने से पहले आप लिख लो R1 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, लिखो, आलस्य करो। R2 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 एंड R is the distance between the charges।
बिल्कुल चबाते हुए सोच रहे हैं, किसको क्या लिखा है। मैंने यहाँ जो फोर्स शो करी है Q1 के ऊपर शो करी है, कौन लगा रहा है Q2 उसको। 1 से पूछा 1 व्हाट इज हैपनिंग टू यू, 1 सेज 2 इज पुशिंग मी। तो फोर्स, ये मैंने नाम रखा है फोर्स ऑन Q1 by Q2। Obviously F21 will be force on Q2 by Q1। So yes, one thing, let us define R12 vector. It is a सर unit vector. Yes बेटा, सर आपने पॉइंट चार्ज assumption ली। बिल्कुल पॉइंट चार्ज में पहली बार बोल चुका हूँ, पहली बार। यस सर। लास्ट क्लास में जब मैंने बोला था हाँ जी कूलम्स लॉ, लाइन लिखा, कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू spherical और gives the expression of force between two point charges point that two charges। attract. Okay, ओके सर। so what is R12? मैंने यूनिट वेक्टर लिया है, किस डायरेक्शन में, 2 से 1 की तरफ। डायरेक्टिंग these are some conventions, नाम मैंने यहाँ बोल दिया तो आपको याद ही करना है। यूनिट वेक्टर, जिन्होंने +1 में वेक्टर अच्छी तरह नहीं किया है, थोड़ा सा टफ लग सकता है, तो कोई हल नहीं है, फेस करना है, मैं हूं आपके साथ। यूनिट वेक्टर डायरेक्टिंग फ्रॉम Q1 टू Q2। अब देखो मैं भी बड़े ध्यान से देख रहा हूँ। ओके फाइन, तो अब हम क्या लिखना चाहते हैं, मैं किसी दोनों में से एक एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ, ये वाला, इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म है ना ये। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये तो हमें पता ही है, फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमें क्या बतानी है, डायरेक्शन। तो यू कैन आस्क मी कि ये सर ये वेक्टर्स क्यों लिए हैं, मतलब स्पेस में सिर्फ Q1 एंड Q2 ही है, तो मुझे और रेफरेंस नहीं चाहिए वहां पे, ईस्ट वेस्ट अप डाउन कोई रेफरेंस नहीं है। तो मैंने Q1 Q2 को देख के डायरेक्शंस देने लगा हूं। तो F12 की डायरेक्शन किधर को है, F12 इज टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड इन दोनों में से कौन सा यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में, दिस वन, दिस वन। तो फिर मैं यहाँ पे कौन सा लिखने जा रहा हूँ, R12। किसी को डाउट हो तो पूछो, जैसे सैम पूछ रहे हैं, कोई भी बात छोटी सी दिमाग में आई आप भी पूछो। सिमिलरली force on 2 due to 1 will have almost same thing, only the difference of what, direction। Give it number 1, give it number 2। इसको आगे बढ़ने से पहले ना, पहले मैं थोड़ा स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं आपको हमेशा बता दूं जब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू की बात भी हो रही हो तो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन कंपटीशन में बन सकते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से हमने याद करने हैं। तो बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंस लिखो ऑफ कूलम्स लॉ, मैं सीएल लिख रहा हूं, इन वेक्टर्स फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। कहते दो कोई इंपॉर्टेंट बातें बताओ जो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो क्या क्या पता चलता है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो वहां आएगा इंपॉर्टेंस, पहले आप ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर आप बोलना शुरू करोगे
कि now again r12 cap will be equal to, you can understand कि एक अगर लेफ्ट को एक राइट को है, दोनों में आपस में ऑपोजिट का रिलेशन है, तो r12 cap is negative of r12 cap is negative of r21 cap, it is understood, and इसको हम बोलेंगे 3। तो आपको इसको बताना है कि f12 का मैग्नीट्यूड और f21 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम है, तो डिफरेंस इसमें आ रहा है इसमें, तो आपने छोटी सी फॉर्मेलिटी कर देनी है, आपने लिखना है फ्रॉम 1 to 3, क्या रिश्ता मिला दोनों का, from 1 to and 3 f12 is equal to minus f21, which implies that ये नया वर्ड में Coulombian force, basically you can say electrostatic force. Coulombian force is a force between two charges. Okay, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे आप फर्स्ट इंपॉर्टेंस, न्यूटन्स कौन सा लॉ बन रहा है बताना, न्यूटन्स थर्ड लॉ यहां से। तो वो कहता है कि अगर किसी ने इस फॉर्म में लिखा है तो मुझे इसको देखते ही पता चल रहा है कि दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है, हेंस दे ओबे द न्यूटन्स थर्ड लॉ। सेकंड, मेरा छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से, अगर प्लस वन में मैंने बात करी हो, अच्छी बात है, नहीं करी हो तो भी अच्छी बात है, तो हम करेंगे आज, अभी करेंगे। सेंट्रल फोर्स, डू यू नो, तो इंपॉर्टेंस में अभी एक पॉइंट बताया, उससे पहले सेंट्रल फोर्स है नहीं बच्चा, जस्ट कोई इशू नहीं, नहीं पता होना बुरी बात नहीं है, मुझे पता चल जाएगा थोड़ा सा मेरी ऑडियंस के बारे में। व्हाट इज सेंट्रल फोर्स, अनंतिका, डू यू रिमेंबर? प्राप्ति, So force between two centers of the bodies. ऐसे चलो बिल्कुल, सब सभी फिर क्या कर रहे हो, ये रिकैप है, आपने याद करना है इसको। तो अभी एक सेकंड के लिए हम यहाँ से इसका पॉज ले रहे हैं, ये जरूरी है। व्हाट इज सेंट्रल फोर्स? जब मैं प्लस वन में था ना, पहली बार मैंने वर्ड पढ़ा तो मैं परेशान हुआ कि सेंट्रल फोर्स के बारे में, और क्यों ना था बच्चों, देयर आर टू पार्टिकल्स, भूल जाओ इनमें कौन सी फोर्स है, कौन सी फोर्स पॉसिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स पॉसिबल है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉसिबल है, मैग्नेटिक फोर्स पॉसिबल है, न्यूक्लियर फोर्स बताया गया आपको, वीक फोर्सेस भी होती होंगी, तो ये तो, और ये इसका नाम है लाइन joining the centers of two bodies। यहाँ पे थोड़ा सा लूज वर्ड है, पार्टिकल्स है लेकिन यहाँ तो लाइन की इंपॉर्टेंस बहुत है। तो अभी जीके लिखो बच्चों, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, आपको पता कैसी होती है, अट्रैक्टिव। अगर ये मान लो दो मासेस हैं, तो मुझे बता दो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी लगेगी, आप बोलो सर, like this is force on 1/2, this is force on 2/1, ये आप लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स। शॉर्ट नोट्स हैं, वो इसको नहीं चढ़ना भी हमने, ये चाहिए हमें। सिमिलरली अगर Q1 Q2 और उनके बीच में लाइन ज्वाइनिंग है, तो इनके बीच में अगर तो ये ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2, these are which forces? इलेक्ट्रोस्टैटिक। जल्दी लिखो थोड़ा सा, अब ना फ्यूचर में आएगा, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में दिया था, ऋषि तुमने अगर लेक्चर नहीं लगाए तो यू मे नॉट फील वेरी गुड अबाउट इट, तो मैं फिर याद ही करना है। अगर ये न्यूक्लियर फोर्स है, एक कोई प्रोटॉन है और इनके बीच में किसकी बात हो रही है, न्यूक्लियर फोर्स की, तो देखा ये गया कि न्यूक्लियर फोर्सेस ना आर नॉट एग्जैक्टली, they may be like as that as well, like this। तो आपने ज्यादा नहीं सोचना सारी कैसे होती, क्यों होती है, तो ये बियॉन्ड स्कोप है हमारे।
मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो बताओ इन दोनों फोर्सेस में, इन तीन तरह की फोर्सेस बताई मैंने आपको, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड न्यूक्लियर। इन तीनों में से क्या सिमेट्री है और क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें? अगर हम देखते हैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स को, दैट इज एक्टिंग अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द मासेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देख रहा हूँ, दैट इज आल्सो एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। लेकिन न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, दे आर नॉट एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। फिर व्हाट आर द सेंट्रल फोर्सेस? तो ये सिर्फ आपने ऐसे जीके ही याद कर लेना है। तो द फोर्स which acts along line joining the centers of two bodies, yes, come on, is called central force. अब वापस आते हैं हम यहाँ पे कि this was the first importance, second importance। कहता हूं कि अब मान लो आप साइंटिस्ट हो जिसको उसने पहली बार ये लॉ लिख के दे दिया, and the person writing the law for you did not write anything in English. So say the force between the two charges is given by this formula. और यहाँ ये एरो नहीं डाला हुआ, ये डायग्राम ही नहीं बना रखा, राइट? तो कैन यू अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूला देख के आप F21 की डायरेक्शन बता सकते हो? यस यस, किसको देख के? क्यों? बिकॉज इस फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, ये उसका वेक्टर है। तो अगर ये यहाँ पे नहीं भी बनाया तो इसको देख के बोलूंगा कि F12 की डायरेक्शन किसके अलोंग है। ओके, तो विच इज इसके अंदर ही आ रहा है कि ये जो लाइन है इसके अलोंग फोर्स है। तो दैट्स व्हाई हमने इतना लिखना है कि फ्रॉम कूलम्स लॉ इट इज ऑब्वियस दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, और मैं जानबूझ के वर्ड यूज कर रहा हूं, कोलंबियन फोर्सेस, यस, आर व्हाट, any fill in the blanks, are central forces. Any cross question is welcome. अगर real doubt है तो, अगर clear है तो just leave it there. अब प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी और डिस्कशन करने जा रहे हैं। जेई में, नीट में तो क्वेश्चन आ सकता है, इवन बोर्ड में भी आ सकता है बच्चों, उसके लिए थोड़ी तैयारी कर रहे हैं। किसी एक को पकड़े, F12 क्या लिखा था हमने, 1/4 पाई। मेरे साथ लिखो 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 लिखो, शाबाश, वेट नहीं करनी। एंड इट वाज R12 क्या, ये पूरी की पूरी लाइन, इसका मैंने वेक्टर का नाम दिया R12। अगर आपको रिकैप याद होगा तो मैंने इधर लिया था, उसका नाम R21 था, ये R12 है। PV stands for position vector of Q1 with respect to Q2, and R is equal to R12 कैप। बोरिंग से होने लगा है, लेकिन यहाँ हम इंटरेस्टिंग या बोरिंग की बात नहीं करें, हमें क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन होना चाहिए मेरे से दे में देखते ही। तो R स्क्वायर को मैं पुट करने लगा हूँ, ये आई विल नॉट से, देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात आने वाली है ना, लेकिन ये इंटरेस्टिंग क्या भी क्वेश्चन होने वाला उससे, फिर देखते ही आपको जो भी फ्यूचर में आएगा। मॉड का स्क्वायर
जिनका +1 में अगेन रिपीटेड बात, हाथ अंगे वाले ध्यान से देखना है। एक ये फॉर्मेट है। नेक्स्ट फॉर्मेट की पोजीशन यूनिट वेक्टर होता था वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसे पुट करना आपने यहाँ पे, मेरे लिखने से पहले सोचो, लिख डालो, शाबाश। आगे से मैं इसको के लिख दिया करूंगा, लेकिन फिलहाल नॉर्मल टू तो मैं इसको ना अब फ्यूचर के लिए स्मॉल के लिखने लगा हूँ। शुरू में जानबूझ के लिखता था कि बच्चों को अच्छी आदत पड़ जाए। माइनस ये देखो क्यूब बन गया यहाँ पे, मॉड का क्यूब है। नेक्स्ट स्टेप अभी भी यहाँ पे कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। अब मेरे कहने पे आपने पता है काम करना है, R12 को लिखना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, तो मैं क्या देता हूँ यहाँ पे, मैं जानबूझ के लिखा, आपकी वेट कर रहा हूँ। Put this equal to this, and that should be what? Minus this R2 plus this R1 minus R2. जल्दी में देखो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया यहाँ पे? This plus this is R1 minus R2, बिल्कुल। तो रिलीजियसली यहाँ पुट कर दो। देखो मैं आपके पीछे बस थोड़ा सा वही करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो that is property is अच्छा सॉरी, वो मुझे वीडियो दिखने रहा था वहाँ पे। तो पुट करो, मेरी वेट ना करो, शाबाश। मैं तो कई 100 बार कर चुका हूँ ना, आपके हाथ चलने चाहिए। R1 माइनस R2 वेक्टर का क्यूब और यहाँ R1 माइनस R2। आज में फॉर्मूला याद ही करना है। I invite you to crank this formula. It's very easy. 1 2 है, यहाँ R1 माइनस R2 है, यहाँ R1 माइनस R2। काफी अपनी आपकी। अब नेक्स्ट काम आपका जो है वो भी आप ही ने करना है। अच्छे बच्चे हैं सारे आप, मेरे लिखने से पहले कर डालना। अगर ये x1 है, y1 है और z1 है, x2 y2 z2, जेई का एज इट इज क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से बच्चों, तो इसलिए R1 माइनस R2 डायरेक्ट कर रहा हूँ। फिर मैं दिस विल बी कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। x1 माइनस x2 y क्या प्लस y1 माइनस y2 j क्या प्लस z1 माइनस z2, ठीक है। पुट here as well as there, काफी स्पेस लेगा, आप भी सुंदर सा करके लिखने की कोशिश करना। केवल क्यूब यहाँ लिख देता हूँ। मैं जानबूझ के आगे खड़ा हूँ ताकि आप अपना दिमाग लगाओ।
मॉड के साइन और इसका मॉड जो मैं लिख रहा हूँ आपको पता है स्क्वायर्स करके उसका रूट Q1 Q2 x1 minus x2 y क्या y1 minus y2 j क्या z1 minus z2 a क्या अपॉन x1 minus x2 का होल स्क्वायर y1 minus y2 whole square. And be careful here. If you will ask me, I will tell you. यहाँ 3/2 आ जाएगा क्योंकि ये चीज जो आनी थी you can understand कि मैं रफ वर्क कर रहा हूँ इस अकेले का मॉड 1/2 आता है ये जो इंटरनल है इसका ये मॉड है मॉड मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर उसका हाफ इसकी हाफ आवर लेकिन क्योंकि वहां क्यूब ऑलरेडी चल रहा था तो दिस इज द सर वीडियो पॉज होगी सर ओके सभी के लिए यस सर थक गया होगा ये ना सर माइक सर आप म्यूटेड हो तो कोई कंटिन्यूटी ब्रेक हुई किसी की अंडरस्टैंडिंग में यस इट्स ओके फाइन चलो तो ये अब इसको जी भर के देख लो एक एग्जांपल बनाने लगे हैं एन एग्जांपल इज फॉर्मेलिटी नाउ लेकिन वो करनी होती है पहले बस इसका नाम बता दो नाम क्या है व्हाट इज इट्स नेम चलो उसको कारण बता जो मैं पूछता हूँ फोर्स ऑन डैश बाय डैश करो चले द ब्लैंक्स 1/2 यस फोर्स ऑन Q1 by Q2 ऐसा क्यों जरूरी है अभी आपको पता चलेगा so let's do the example +10 माइक्रोकूलम तो शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ये चार्ज है और ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं मैंने पहले सोच के नहीं बनाया देयर में बी सम वियर्ड आंसर्स नो वरी अबाउट इट ये समझ लग गया आपको ये क्यों कोई एक 1 है कोई एक 2 है और उनके कोऑर्डिनेट्स है तो आपको बताना है कि फार्मूला ध्यान से देखिए इंटरेस्टिंगली मैं यहाँ Q1 Q2 नहीं लिखूंगा जानबूझ के K की वैल्यू आपने 9 into 10⁻⁹ भर देनी है और ये माइक्रोकूलम है माइक्रो है तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ मैं अपनी ब्रेक ले रहा हूँ ठीक है मैं पानी पी रहा हूँ पूरा मैथमेटिक्स ध्यान से करो अगर फ्रैक्शंस वगैरह आए अंडर रूट्स आए ना सॉल्व होते वहीं के वहीं रहने दो
I would like any answers. You can share on WhatsApp as well. मुझे अच्छा लगेगा, चाहे वो आप गलत होने से ना डरो, ठीक होने से ना डरो, वैसे कुछ था नहीं, चैलेंज एक ही था बस। तो अगर आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, मान लो छोटा सा बच्चा जो मुझसे पूछ रहा है सर मैं तो गुम हो गया 1 2 में ना, तो मैं से बोलूंगा भैया ये 4 सर ये 1 1 2 1 2 है ना, तो जो ऑन है ना ऑन उसे Q1 बोल दे। तो ऑन किस पे है, मैं उस बच्चे को समझा रहा हूँ जिसका दिमाग थोड़ा सा बंद हो चुका है, पूरी बात नहीं बनी, मजा नहीं आ रहा सर। तो फोर्स ऑन Q1 तो ऑन 10 माइक्रोकूलम है और इसे ये फॉर्मूला रख दिया हुआ है। तो इसका मतलब अगर मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है तो इसको Q1 बोल दूं, इसको Q2 बोल दूं, रेस्ट इज फॉर्मेलिटी। So? हाँ जी बच्चा, सो इसका आंसर 0 आ रहा है 0 आ रहा है। सर। जो नीचे डिवाइड करेंगे जब हम तो वो 0 हो जाएगा। ये 0 आ रहा है, यस सर। 0 आ नहीं सकता। सर एक मिनट, मैंने कुछ गलत किया होगा। ये स्क्वायर था ना, No, sir. देखिए स्क्वायर का सम तो कभी 0 होगा ही नहीं। गुड गुड, कोई बात नहीं, लेकिन आई अप्रिशिएट किया आपने। तो ये तो x1 माइनस x2 कितना है 1 4 3। तुमने मैथमेटिक्स सीखी, तुम्हें ऋषि बात समझ लगी है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता क्योंकि यस सर, यस सर। हां स्क्वायर 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 ऐड होंगे, कोई इशू नहीं करते हो। तो Q1 कितना है 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो कितना होता है 10 रेज़ टू माइनस 6 इनटू Q2 8 इनटू 10 रेज़ टू माइनस 6। एक काम करते हैं हम, अगर बढ़िया अगर ये होता ना, मैं क्या करता हूँ यहाँ और यहाँ जो अलग से लिखना है वो अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप। मैंने क्या किया समझ गया ना, वहां पे मेरा दिमाग खराब होगा, टाइम वेस्ट होगा बार बार, तो इसे अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 माइनस 2 दिस इज x1 y1 z1 x2 y2 z2, so it is coming out to be 2 minus 1 I cap plus 4 minus 8 j cap plus 5 minus 2 k cap, that is equal to I cap minus 4 j cap plus 3 k cap। और ये जो नीचे वाली चीज आई है ये अब क्योंकि ये चीज आ चुकी है, सॉरी स्क्वायर, ये x1 माइनस x2 आ चुका है, तो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये बात समझ आ गई, बिकॉज मैंने x1 माइनस x2 सीधा लिख दिया ना, ये x1 माइनस x2 1 है, y1 माइनस y2 कितना है -4 एंड z1 माइनस z2 is 3। तो ये भी यहाँ कैलकुलेट कर ले हम, 1 प्लस 16 प्लस 9 इट इज 26, 16 9 25 26। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिखूं i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 3 k कैप, और ये जो 3/2 है किसका 26 का। तो सारे बच्चे यहाँ पे चैट में यस और नो लिखेंगे, नो भी लिख सकते हैं। ये जो मैंने अलग से काम किया समझ आ गया आपको, ये वाला स्टेप चैट में Yes, sir. यस क्लियर सभी को, ठीक है। तो जीवन तुम्हें क्लियर है, फैंटास्टिक। तो बेसिकली हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे पूरा का पूरा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इट इज एक्सपेक्टेड कि वो हमसे 9 8 70 थोड़ा सा कर देते हैं सिंपलीफाई। 72 इंटू 6 तो 12 10 रेज़ टू माइनस 2 अपॉन 26 सो का। वीडियो पॉज हो गई। आज क्या बात है,
Is there something today special? ओहो, फेसबुक ना वो दे रही है अपने नोटिफिकेशंस, आगे से ठीक होना चाहिए। Just 1 minute. Sir, Mike. Sir, Mike. So ये बात आई क्या? आई क्या? -4j क्या? क्वेश्चन आ रहे तो वो जाना चाहिए। मुझे पता हो नहीं आता तो नहीं आता, तो बात नहीं, लेकिन आता हो फिर ना हो फिर काम करा। तो इसे ऑब्जर्व करो। You have got two things here, magnitude as well as direction. तो फोर्स की प्रॉपर डायरेक्शन मिली है। यहाँ पे ना आपको बस ज्यादा से ज्यादा गलती क्या हो सकती है, अगर 1 का 2 आपने उल्टा किया तो माइनस साइन आ जाएगा। तो ऑब्जर्व दिस एज वेल, फोर्स ऑन 2 by 1 होती है तो इसको बिल्कुल ऑपोजिट। तो अगर इसका आपसे पूछा हुआ है फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, अभी ये किस फॉर्म में आई है, वेक्टर फॉर्म में आंसर आया प्रॉपर। तो प्रॉपर मैग्नीट्यूड चाहिए तो एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। क्या आएगा? देयर इज एन ओल्ड क्वेश्चन जिसमें उससे सिर्फ x कंपोनेंट पूछा हुआ है फोर्स का। तो कौन सा x कंपोनेंट होगा? दिस इनटू दिस। ये x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है, z कंपोनेंट। तो व्हाट, अब मैं आपको थोड़े से छोटे बच्चे मान रहा हूँ जानबूझ के, वेक्टर्स की ये बहुत देर हो गई है तो बच्चों वाली बातें बता रहा हूँ। 72 into 10⁻², इसको नहीं छेड़ेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे। हालांकि मैग्नीट्यूड सीधा आ सकता था, लेकिन फिर भी यहाँ पे माइनस, चलो मैं आपको कंफ्यूज करने से पहले बता दूं, पहले लिखते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, हमें जो इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़नी है, करनी पड़ी है, करनी पड़ेगी पेपर में, वो अगर वेक्टर फॉर्म में आंसर चाहिए हो। अगर मुझसे उन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा होता तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो आप बताओगे सर यस, क्या दिया था मैंने? 2 चार्जेस दिए थे, मेरी हेल्प करना। एक था 10 माइक्रोकूलम, कॉपी से देख के बताना क्या कोऑर्डिनेट्स लिखी थी मैंने। तो मैंने यहाँ से मिटा दिया हुआ है। 10 माइक्रोकूलम के कोऑर्डिनेट्स बोला को बच्चा, समबडी हेल्प मी। सर 10⁻26 रेस्ट पावर 3 नहीं आ रहेगा सर? वेट बेटा, कुछ एकदम से पता नहीं क्या हुआ, something happened, just give me 1 minute. ये सब बोला 10 माइक्रोकूलम के क्या यहाँ कोऑर्डिनेट्स है? कोई बता रहा है मुझे? 2, 4 and 5. Sir, 2, 4, 5. कोई नहीं बता रहा? Yes, Sir, 2, 4 and 5. 4, 5. नहीं, आवाज आई नहीं किसी की। मैं वाज आस्किंग, ये जो मैंने क्वेश्चन अभी दिया था इसकी 5. Sir, 2, 4, 5. टाइम या ऋषि को बता रहा 2, 4, 5. Sir, 2, 4, 5. नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही।
सर मुझे नहीं आ रही है। सर 2 4 and 5 मैं बोल रहा हूँ वो मेरी तरफ से पंगा पड़ा। आज कोई दिन थोड़ा सा खराब चल रहा है, मेरी तरफ से बंद हो गया कुछ, मतलब स्क्रिप्ट वॉइस करो। स्पीकर स्पीकर ऑन है बट मेरे। Yes, I am not able to listen. Yes, I am telling you. But what may be the cause here? Today is a very special day. Anyway, मैं अपना अब बोला यार मैंने। ओ मेरा लेकिन मतलब बोलो। Anybody can speak? 4 and 5 sir coordinates. ऐसा करो यार आप लोग ना अपने हेलो। Somebody please speak. 2, Yes, sir. 4 and सर 5 2 4 and 5 coordinates. है कोऑर्डिनेट्स। Second, मुझे सैम ने वही भेज दिया। थैंक यू सैम, थैंक यू। और फिर चैट का कह रहा हूँ मुझे सैम ने फोटो खींच के भेज दी है। मेरे सैम ने फोटो खींच के थोड़ा सा कुछ one सर आपकी वीडियो और वॉइस लैग कर रही है। what is the first between them? कौन से डायरेक्शन में ना पूछता Video है आपके लिए।
यस स्टूडेंट्स, एक्चुअली वो मोबाइल मेरा कुछ ना उसकी चार्जिंग में प्रॉब्लम है शायद, तो यस प्लीज स्विच ऑन। ये तो होगा नहीं, बस मुझे क्लास खत्म ही करनी पड़ेगी, तो मॉर्निंग क्लास करते हैं। स्विच ऑन योर वीडियोस, यस यस यस, ओके फाइन फाइन। वो मोबाइल मेरा बंद ही हो गया, आपने देख ही लिया सेटअप मेरा, दिस इज माय सेटअप, अभी मैं उससे कर रहा हूँ, जरा लैपटॉप पीछे रखा हुआ है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कोई इशू नहीं है। हमने वेक्टर लॉ कर लिया, कूलम्स लॉ कर लिया है। तो एक क्लास कल भी है, मतलब मुझे थर्सडे करनी है छुट्टी। तो ऋषि आपकी क्लास है सुबह स्कूल में? यस सर, सर टेस्ट शुरू हो रहे हैं तो फिर लगानी पड़ेगी अभी। एंड दोबारा, एंड टाइमिंग्स आर? सर टाइमिंग्स हैं सुबह 8:30 से 12:40 तक। अच्छा, और कल मुझे निकलना भी है, कल क्लास रू लेनी है मुझे, मतलब सर रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकता हूँ मैं? हाँ, रिकॉर्डेड, अगर रिकॉर्डेड लेक्चर देख मैं सकता चाह हूँ रहा तो। नहीं, कंटिन्यूटी बनी रही, अच्छी बात है। रिकॉर्डेड में फिर अब तुम्हारा अभी पीछे भी लैग कर रहा है, तो पिछला भी देख लेना। और किनका स्कूल है हाँ कल सुबह, लिमिटेशन स्कूल की? मेरा भी है सर स्कूल कल। सर क्लास अर्ली, कर रहे हैं। तो अगर मैं अर्ली क्लास ले लूं, समथिंग 7 o'clock समथिंग, एनी प्रॉब्लम्स? सर 7:30 to 11:30 क्लासेस। स्कूल आनंदी का, आपका, ऋषि, और बाकी ठीक है, बाकी फ्री है? सर 7 से 8:30 फ्री हूँ मैं अभी। ठीक है, तो मैं 7 आनंदी का, आप फिर कल रिकॉर्ड देख लेना, कल क्लास है, ठीक है। ट्राई थर्सडे, करूंगी अगर तो ज्वाइन हो। हाँ कोई इशू नहीं है। थर्सडे मुझे मैरिज पे जाना है, मैं वो भी वहां ट्राई करूंगा अगर मैं वहां लगा सका, वरना थर्सडे के एवज में कल क्लास है मॉर्निंग में, ठीक है। टाइम मैं आपसे शेयर कर दूंगा, और होमवर्क भी अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। दैट इज जो एसएल वाला पोर्शन, तो आपको पता चली गया कि जो करना है सारा काम, तो मैं अभी ग्रुप में क्लियर कर देता हूँ। बड़ा बात होमवर्क, जीवन तुमने कितना किया है? सर 10th क्वेश्चन पे आ गया, और संडे को नहीं सर, संडे को टेस्ट था ना दूसरे का, केमिस्ट्री का सर। व्हाट अबाउट यू चिराग? सर 12th क्वेश्चन पे हूँ। प्राप्ति? सर ऑब्जेक्टिव वाले सुपरपोजिशन से पहले वाले कर लिए हैं। आवाज कम आ रही बेटा आपकी। सर जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं सुपरपोजिशन से पहले वाले वो कर लिए हैं। अच्छा, और कर लिए सुपरपोजिशन पहले वाले, हमको छेड़ने भी नहीं है। सुपरपोजिशन में कल सुबह समझाऊंगा। तो आनंदी का आप 2-3 रहते हैं बाकी मुझे। कर लिए हैं। तो सैम आपने? SLB मेरे एग्जांपल्स खत्म है, और सारा जो भी सुपरपोजिशन से पहले सारा हो गया। जीवन एंड चिराग देखो, जो फॉलो था, है ना, देखो आपके साथी कैसा काम कर रहे हैं, तो आप भी काम बढ़ाओ। मुझे मैं कोशिश करो, ये बातें ना रखो कि संडे को टेस्ट है, फलाना टेस्ट तो होते रहने हैं, टेस्ट हमारा भी होना है। तो काम रात को करके सो, कोशिश करो। तो अरे ऋषि, तुम मुझसे फोन पे बात करना, ताकि मैं तुम्हें आगे समझा सकूं हाउ टू प्रोसीड। यस सर। सर होमवर्क क्या है, मतलब कौन से टॉपिक तक का है? हाँ, मैं समझा दूंगा अलग से, तुम्हारा पीछा भी बचा हुआ ना, तुमसे शेयर कर दूंगा असाइनमेंट्स वगैरह। नहीं सर पीछे अच्छा होमवर्क बचा, ओके सर वो मैं कर लूंगा। हाँ, मैं आई विल, मुझे कॉल करना, तो मैं आई विल टेल यू हाउ टू प्रोसीड, राइट? ओके सर, ओके ओके, सर, थैंक यू, बाय बाय। ऑल अपने डाउट्स पोस्ट करो मेरे साथ। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।